नमस्कार साथियों, आपके द्वारा जो लगातार फीडबैक मुझे मिलता रहता है और जो नए नए टॉपिक्स भी आप बताते रहते हैं, उनके ऊपर भी मैं कोशिश करता हूं कि आपके साथ कुछ ना कुछ नॉलेज शेयर करूं और अपनी जानकारी आपके साथ शेयर करूं। लेकिन आज का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही डिफरेंट है, जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता है। जैसा कि हम लोग कई बार सुनते हैं कि जितना भी काम होता है एनजीओ के अंदर, लोग उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। और जब लोग ट्रस्ट नहीं करते तो हमारे जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो छोटे लेवल पर हैं और जो अच्छा काम करना चाहती हैं, ईमानदारी से काम करना चाहती हैं, उनको भी इसी तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि लोग एनजीओ के ऊपर आसानी से ट्रस्ट नहीं करते। तो मैं कुछ ऐसे ही टॉपिक्स के बारे में आपको बताना चाहता हूं जो हमारे इस एनजीओ सेक्टर के लिए एक तरह से वायरस का काम करते हैं और हमें ऐसे वायरस से बचना चाहिए। और हमें हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे आसपास वाले और हमारे जितने लोग हैं वो भी इस बारे में जानें और एनजीओ सेक्टर में अच्छा काम हो। मैं आपको कुछ 10 टॉपिक्स ऐसे बताने वाला हूं जिनसे आपको बचना चाहिए। एनजीओ में अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो ये 10 टॉपिक्स के ऊपर अगर आपने फोकस नहीं करा तो ये बहुत अच्छा रहने वाला है, आपका एनजीओ बहुत ही अच्छा फ्लरिश करेगा। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूँ जो जो भ्रष्टाचार से संबंधित है, जो हमारे क्षेत्र, हमारे काम की, हमारी क्रेडिबिलिटी के लिए, हमें अच्छा नहीं, लोगों को विश्वास नहीं होगा। तो इसलिए मैं डायरेक्ट टॉपिक्स के बारे में ही बताना चाहता हूँ। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि एनजीओ से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो प्योर इंडिया ट्रस्ट जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आपको मिलेगी, आप वहाँ से वो जानकारी ले सकते हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जितने भी वीडियो हम लोग बनाते हैं उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च होती है, तो आप मुझे कॉल करके या मुझसे मेल करके व्हाट्सएप करने की बजाय अगर आप वीडियो सुनेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी जानकारी मिलेगी। और उसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड है तो आप डेफिनेटली मुझे मेल कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली ये 10 टॉपिक्स के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहला है यू टर्न। कई लोग सोचते होंगे यू टर्न क्या है, ये वर्ड मुझे भी रिसेंटली पता चला कि आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे जो अपना सीएसआर फंड्स को ब्लैक से वाइट करना चाहते हैं, मतलब या वाइट से ब्लैक करना चाहते हैं, व्हाटएवर। मतलब वो आपको, लेट्स से कई लोग आपको फ़ोन करेंगे, बोलेंगे कि भाई हम आपको 10 करोड़ या 2 लाख या 10 लाख रुपए सीएसआर फंड्स देंगे, लेकिन उसमें से आपको कुछ परसेंटेज रखकर बाकी का पैसा हमें वापस करना है कैश के द्वारा। इस तरह के काम करने वाले एनजीओ कभी जिंदगी में सफल नहीं हो सकते। कई लोग आपसे ये भी बोलते होंगे कि भाई हमारा टैक्स एग्जेम्पशन या टैक्स का डेट आ रहा है तो आप हमें एटीजी रिसीट दे दीजिए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बनाया है कि आने वाले समय में कोई भी एटीजी रिसीट जो बैंक ट्रांसफर नहीं हुआ है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। लेकिन इसमें भी कई लोग बड़ी बदमाशी करते हैं। वो क्या करते हैं कि अगर मैंने आपको 100 रुपये दिए, आप X% रख लीजिए, बाकी का पैसा मुझे वापस कर दीजिए। तो एक तरह से डोनेशन वो नहीं करना उनका उद्देश्य है, बल्कि एनजीओ के माध्यम से आपसे ही पैसा कमाना उनका उद्देश्य है। तो ऐसे लोगों से आप बचें। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आप गलती से भी ऐसे काम करें या करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या आने वाले समय में होगी। वो होगी ऑडिट की। एक तो बहुत बड़ी समस्या है, कभी ना कभी आपके एनजीओ के ऊपर इनकम टैक्स का नोटिफिकेशन आएगा कि भाई आपके नोटिस आपके पास आएगा। आपको जब ऑडिट होगी, ऑडिट के अंदर आपने कितना पैसा लिया और कितना आपने खर्च किया, और खर्च करने के अगेंस्ट में आपसे वो सारे प्रूफ मांगे जाएंगे, इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाएगा, आपका वैलिडेशन होगा, बेनिफिशियरीज के फीडबैक लिए जाएंगे। अगर उसमें आप कहीं भी गलत पाए जाते हैं तो आपके एनजीओ को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। तो इस तरह के कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं या कोई आपको बार बार प्रलोभन दे रहा है, आप डेफिनेटली ऐसे लोगों से बचें। तो फर्स्ट मैंने बताया, अवॉइड यू टर्न। कोई भी पैसा अगर आपको देता है तो ईमानदारी से प्रोजेक्ट करो और उसको कंप्लीट करके समाज में बदलाव करें, ना कि हम उनको पैसा सीएसआर के पैसे को वापस देने का एक मशीन बने। दूसरा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे एनजीओ में ऐसे देखता हूँ, क्योंकि हम लोग फील्ड में काम करते हैं, जो एनजीओ के नाम पर जगह जगह गांव-गांव में भोले भाले जो लोग हैं या कम्युनिटीज में जो भोले भाले लोग हैं, उनको बोलते हैं हम आपको मेंबर बनाएंगे, आप ये 100 रुपये का फॉर्म भर दीजिए या 50 रुपये का फॉर्म भरिए।
और हम आपके घर पर ही लाकर आपको काम देंगे। कुछ पैकिंग का काम होगा, कोई वॉशिंग पाउडर पैकिंग का काम होगा, कोई कपड़े बनाने का कुछ काम होगा। इस तरह के कई सारे प्रलोभन वो आपको देंगे और आपसे बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके, इनफैक्ट अगर आप ऐसी कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, कोई दूसरा एनजीओ भी ऐसा काम कर रहा है, तो डेफिनेटली आप उन्हें ये काम करने से रोकें और लोगों को अवेयर करें कि इस तरह के किसी भी झांसे में वो ना आए। तो इस तरह से आप लोगों को एक मास स्केल पर अगर कोई मेंबर बना रहा है, कुछ ऐसे वादे देकर जो फ्यूचर में होने वाले हैं, तो डेफिनेटली आप ऐसे काम ना करें, ऐसे लोगों को रोकें। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको अपना अकाउंट अगर आप ठीक से मेंटेन नहीं कर रहे हैं, ठीक से मेंटेन करने का मतलब, अगर आपने किसी डोनर ने आपको 10 लाख रुपए दिए किसी एक स्किल डेवलपमेंट या विमेन एम्पावरमेंट या हेल्थ के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आपको दिए, और उस प्रोजेक्ट्स के 10 लाख रुपए का आपने प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं करा, हर एक लाइन आइटम वाइज आपने बिल्स और उसके वाउचर इकट्ठे करके ठीक से फाइलिंग नहीं की, क्योंकि 7 साल के अंदर आपको कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है ऑडिट करवाने के लिए। अगर ये बिल और वाउचर आपके कंप्लीट नहीं है तो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया, ये सेक्टर आपके लिए नहीं है। प्लीज़ आप एनजीओ सेक्टर से एग्जिट हो जाएं, आप कुछ और काम करें। तो अगर आप ये काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली एनजीओ आपका कभी सफल नहीं होने वाला है। कभी आप एक बहुत बड़ी ब्रांड नहीं बन सकते हैं। आप छोटा मोटा कुछ काम करते रहें, उससे आपका जीवन यापन होता है, तो मेरे हिसाब से ये कोई अच्छी बात नहीं है। चौथी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं जो एनजीओ को नहीं करनी चाहिए, वो है अनरीजनेबली लो और हाई प्रोजेक्ट कॉस्ट आपको डोनर से चार्ज नहीं करना चाहिए। जैसे अगर किसी काम को करने में, एक हेल्थ कैंप को करने में अगर आपका मान लो 20 या 25 हज़ार रुपये खर्च हो रहा है, तो आप डोनर की अनभिज्ञता या डोनर की किसी इग्नोरेंस या उसको नहीं जानकारी है, इस वजह से आप चार्ज करते हो 80,000, 1 लाख रुपए एक मेडिकल कैंप के लिए, तो वो गलत बात है। और दूसरी चीज, आप बहुत ही कम चार्ज करते हैं किसी कैंप को करने में, एक्चुअली 20-25 हज़ार रुपये लगते हैं और आप बोलते हैं कि मैं 5 हज़ार रुपये में ही ये कैंप कर दूंगा, तो भी आप गलत काम कर रहे हैं। इससे क्या होगा, जिस दिन आपके डोनर को जब अवेयरनेस आएगी, उसको पता तो चलेगा ही, तो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा, वो डोनर आपके साथ दोबारा कभी भी पार्टनरशिप नहीं करेगा। तो एक डोनर जो आपके साथ जुड़ता है वो हमेशा आपके साथ जुड़ा रहना चाहिए, ये उद्देश्य आपका होना चाहिए, तभी आप एनजीओ सेक्टर में आगे बढ़ सकते हैं। एक मार्केटिंग में ऐसा बोलते हैं कि एक कस्टमर आपके लिए 10 नए कस्टमर लेकर आता है, लेकिन एक डिससेटिस्फाइड कस्टमर आपके लिए 100 कस्टमर्स को दूर रखता है। तो आप ये भी ध्यान रखें, अगर आपका एक अच्छा डोनर है तो आपके लिए बहुत सारे नए डोनर्स को लेकर आएगा। आपको पेशेंस रखने की आवश्यकता है। दूसरा, इसी के अंदर ही जो चौथा पॉइंट है इसमें, कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट्स के अंदर अनरीजनेबली हाई सैलरीज आप ले रहे हैं एज ए मैनेजमेंट, तो भी गलत बात है। अनरीजनेबल का मतलब ये कि अगर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट लेट्स से 10 लाख रुपए है और आप 50 हज़ार रुपये महीना सैलरी ले रहे हैं उसके अंदर, तो वो ठीक नहीं है। अगर कोई प्रोजेक्ट 1 करोड़ का है और बहुत ही इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट है, उसमें आप 50-60 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपए सैलरी किसी को देते हैं जो बहुत ही टेक्निकली क्वालिफाइड है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके लिए एनजीओ को कॉशियस रहना चाहिए। इसी के अंदर एक और चीज़ है कि अगर आपके एनजीओ के जो लीडरशिप है, जो मैनेजमेंट है, वो बहुत ही लग्जरी लाइफ एनजीओ के पैसे से अगर जीते हैं, जैसे कि अगर वो बिजनेस क्लास ट्रेवल कर रहे हैं या अगर कहीं जा रहे हैं तो बहुत ही हैवी टैक्सीज हायर कर रहे हैं, मतलब अननेसेसरी पैसे को खर्च करते हैं जो डोनर ने आपको अपनी मेहनत का पैसा आपको दिया है जो समाज की भलाई के लिए, तो भी आप एनजीओ में सफल नहीं होंगे। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े एनजीओ हैं जिनके बारे में हम लोग सुनते हैं, वो ऐसा करते हैं, लेकिन मैंने कई डोनर्स को जब मैं उनके बारे में सुनता हूं, वो बोलते हैं कि हमने उनको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया, चाहे वो आज की तारीख में 200 करोड़ से ज़्यादा के एनजीओ हैं। तो मैं उनसे पूछता हूं क्यों कर दिया। उन्होंने बोला कि सर, वो जब हमारे ऑफिस में आए तो हमने देखा कि वो फॉर्च्यूनर टैक्सी लेकर आए, जबकि उनको हमारे यहाँ आने के लिए, और फ्लाइट टिकट लेकर आए, फ्लाइट से वो लोग आए, जबकि उनको हमारे यहाँ आने के लिए 3 घंटे ट्रेन से लगते हैं मुश्किल से। तो इस तरह की जो चीज़ें जब डोनर नोटिस करता है, क्योंकि डोनर कोई बेवकूफ़ नहीं है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, तो इस तरह की लग्जरी लाइफ्स भी हमारे मैनेजमेंट को या हमारे ऑफिशियल्स को नहीं करना चाहिए। एनजीओ सेक्टर के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो आप सिंप्लिसिटी पर ध्यान दें। 5th पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो एनजीओ को नहीं करना चाहिए, वो है
ऐसे प्रोजेक्ट्स आप बिल्कुल ना लें डोनर से जिसमें आपको एक्सपर्टीज नहीं है, आपकी नॉलेज नहीं है। अगर आप ऐसे प्रोजेक्ट्स अगर ले लेते हैं बाई चांस या गलती से, तो आप उसमें एक अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, आपकी नॉलेज नहीं है तो भी एक प्रॉब्लम है। दूसरा, अगर आपने बगैर किसी क्लाइंट की परमिशन के लिए कोई प्रोजेक्ट सबलेट कर देते हो, मान लो आपने प्रोजेक्ट लिया, ऐसा भी मैंने कई बार देखा है, कई एनजीओज बड़े जो दिल्ली में बैठे हुए हैं या सिटीज़ में बैठे हुए हैं, वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेते हैं और विदाउट आपके क्लाइंट की अवेयरनेस के वो नए किसी छोटे छोटे एनजीओज को आउट सबलेट कर देते हैं। ये भी एक गलत बात है, हमें नहीं करना चाहिए। 6 पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास फुली कंप्लाइंट हमें होना चाहिए। जब हमसे क्लाइंट पूछता है कि आप नॉन पॉलिटिकल हैं, आपके पास पूरा कंप्लाइंस है, तो डेफिनेटली हमें वो साइन करने से पहले ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, अगर उन्होंने पूछा कि आपके पास FCRA है, आप एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं, आपके पास ATG है, 12 है, अगर ये सारी चीज़ें आपके पास हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप डोनर को ये कभी ना बताएं, कभी भी आप डिमांड ना करें। दूसरा, आप अगर माइक्रो फाइनेंस का काम कर रहे हैं विदाउट NBFC का लाइसेंस लिए, तो डेफिनेटली आप पकड़े जाओगे और आपके लिए गलत चीज़ है। आप मान लो डिसेबल बच्चों के लिए काम कर रहे हैं और आपके पास PWD सर्टिफिकेशन नहीं है, तो डेफिनेटली आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इसी तरह से अगर आप एक किशोर सेंटर जो बाल सुधार गृह बोलते हैं जिसको, अगर वो चला रहे हैं और आपके पास JJ एक्ट का सर्टिफिकेशन नहीं है, तो ये भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो सकती हैं। तो कुछ चीज़ें मैं जो आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ वो है आपके NGO सेक्टर में सफल होने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मैंने आपको ये तो बताया है कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ये अभी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। दूसरा, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो पर्पज़ है हमारा NGO का, उस पर्पज़ का हमें ध्यान रखना जरूरी है। जैसे कि अगर आपने किसी डोनर से पैसा लिया विमेन एम्पावरमेंट करने के लिए, या ऐसी महिलाएं जिनको उद्यमी बनाने के लिए आपने पैसा लिया है, तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन उन महिलाओं को या उन उद्यमियों को आप बिजनेस खुलवाने के बाद अगर आप उनके साथ बिजनेस ट्रेडिंग करते हैं, मतलब उनको फोर्स करते हैं कि आपको हमसे ही प्रोडक्ट लेने हैं, तो ये भी एक गलत बात है। हमें हमारे बेनिफिशरीज का एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना चाहिए। हमें जो सोशल वेलफेयर की एक्टिविटीज़ हैं सिर्फ वही काम करना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिनके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट 9th पॉइंट है जिसमें हमें लैक ऑफ कम्युनिकेशन विद क्लाइंट। अगर हम क्लाइंट को बार बार चीज़ें नहीं बता रहे हैं, टाइम टू टाइम अपडेट नहीं कर रहे हैं चीज़ों के बारे में, तो भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है। हम ऐसे प्रोजेक्ट उठा रहे हैं जो सस्टेनेबल नहीं है, या ऐसे प्रोजेक्ट हम अगर करने की कोशिश करते हैं जिसको इनकम्प्लीट हम लोग छोड़ देते हैं बीच में, हमारा एग्जिट प्लान हमें ठीक से पता नहीं है, और कुछ चीज़ें ऐसी जिसमें हमने रिस्क असेसमेंट नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें भी अगर हम हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर अवॉइड करते हैं तो डेफिनेटली आपकी ऑर्गेनाइजेशंस को अच्छी सफलता मिल सकती है। अंत में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है और अनबाइस्ड नहीं है तो भी हमें प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। आपको नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए, आपको किसी कास्ट कम्युनिटी के लिए काम नहीं करना चाहिए, और अलग अलग सभी के लिए बराबर हमें काम करना चाहिए। हमें अडेप्टेबल होना चाहिए। अडेप्टेबल का मतलब हो गया जो सिचुएशन जैसी है। अभी जैसे कोविड आया तो अगर हम कोविड की सिचुएशन के हिसाब से काम करने में सफल रहे तो हम अडेप्टेबल हैं। हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हमें फोकस करना चाहिए कि क्लाइंट की विजिबिलिटी किस चीज़ पर है। अगर हम कोई काम करते हैं और उसमें क्लाइंट की विजिबिलिटी के बारे में हम बात ही नहीं करते हैं और सिर्फ हम हमारे ही बारे में बात करते हैं, तो ये भी हमारी जो सफलता के अगेंस्ट में है। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं जो NGO सेक्टर में आपको सफल होने के लिए ज़रूरी हैं। इन 10 बातों को अगर आप अवॉइड करेंगे तो डेफिनेटली आप NGO फील्ड में बहुत ही अच्छा काम करेंगे। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको फ़ायदेमंद होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो डेफिनेटली आप लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तो बेल आइकन आप जरूर पुश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।